सभी को नमस्कार। और आज के एनएलपी के इस नए सत्र में आप सबका स्वागत है। हम एनएलपी में बहुत सारी चीजें वो सीखते जा रहे हैं जो हमारे ब्रेन का न्यूरल पाथ बना रही होती हैं और हमारे जीवन को प्रभावित कर रही होती हैं। कैसे हमें उसको बदलना है, कैसे हमें अपने जीवन में सफल होना है, वो सारी बातें हमें समझनी है। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और वो टॉपिक है हमारे अंदर उपस्थित दो तरह की एनर्जी, यिन एंड यांग। तो साथियों, जो भी चीज दुनिया में है सब एनर्जी है और एनर्जी की एक वाइब्रेशन है और वाइब्रेशन की एक फ्रीक्वेंसी है। सेम फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट सेम एनर्जी। इट मीन्स जो मैं महसूस कर रही हूँ, जो मैं फील कर रही हूँ, जो मैं एक्ट कर रही हूँ, उसी तरह की सिचुएशन मेरी लाइफ में आएंगी ही आएंगी। द वे आई फील आई ब्रॉडकास्ट टू द यूनिवर्स एंड इट मैग्निफाई एंड कम टू मी। सिंपल सा फॉर्मूला है, इससे सिंपल कोई बात ही नहीं है। यदि मैं लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहती हूँ, यदि मैं लाइफ में रिच बनना चाहती हूँ, यदि मैं लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, तो पहले उस एनर्जी में वाइब्रेट तो करूं। यदि मेरी एनर्जी ही लो है, यदि मेरा फ्रीक्वेंसी ही लो हो रही है, तो कितने परसेंट चांस है कि मैं उस ग्रेटनेस को, उस सक्सेसफुलनेस को प्राप्त कर पाऊंगी? जीरो चांस है। तो इसी प्रकार मतलब है ये कि अगर हम कोई भी चीज लर्निंग में भी यदि कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, कुछ बढ़िया चीज सीखना चाह रहे हैं, तो बड़े एक्साइटमेंट के साथ हमें लर्न करने चाहिए। कोई भी काम करना चाह रहे हैं तो एक एक्साइटमेंट के साथ करना चाहिए। तब जा करके हमारे जीवन में उसी तरह की एक्साइटमेंट से परिस्थितियां आएंगी और हमारे जो हम चाह रहे हैं, डिजायर्ड जो हम हमारा एम है, वो प्राप्त हो पाएगा। तो ये एनर्जी बनती कैसे है, किस तरीके से थॉट आते हैं, किस तरीके से हम फील करते हैं, किस तरीके से हम एक्शन लेते हैं, वो हमारे जीवन को बना रही होती हैं, हमारी एनर्जी को बना रही होती हैं। तो ये बात समझने में, सुनने में बड़ी आसान लगती है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको पूरा करना। डीप में समझना है, अपने आप को आइडेंटिफाई करना है। यूनिवर्स में हर चीज डुअलिटी में है। सुख दुख, लाभ हानि, आकाश पाताल, मान अपमान, धूप और छाया, सब डुअलिटी में है। और डुअलिटी ही एग्जिस्ट कर रही है, हर इंसान के अंदर डुअलिटी एग्जिस्ट कर रही है। कोई भी चीज ऐसे नहीं है कि एक ही प्रकार की होती रहे और हमारी लाइफ बढ़िया चले, नहीं चलेगी। अगर खाली दिन दिन होता, रात ना होती, तो क्या होता? नो टाइम टू रेस्ट। सारा दिन, पूरा टाइम बर्नआउट होता रहता। तो जिस तरह से दिन रात सुबह शाम की बात है, उसी तरीके से सारी प्रॉब्लम्स की बात है। यदि हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम ही ना होती तो लाइफ क्या होती? कुछ आनंद ही नहीं होता, कोई प्रोग्रेस ही ना होती, कोई स्ट्रेंथ ही ना होता। तो आज जितने भी जो लोग हैं स्ट्रोंग बने हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम। कहीं भी देख लीजिए, किसी भी ट्रेनिंग में देख लीजिए, जब तक वो उस टफनेस से नहीं गुजरेंगे, वो स्ट्रोंग नहीं बन सकते। तो कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसिस, जस्ट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, आप सारी चीजों को झेल पा रहे हो, सहन कर पा रहे हो और आगे बढ़ पा रहे हो। तो सबसे पहले भगवान का थैंक यू बोलो कि आपने मुझे स्ट्रेंथन करने का मौका दिया। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे घर में पैदा हो जाते हैं जहाँ की सिचुएशन ऐसी है जहाँ पुलिस होने का मौका ही नहीं मिलता। वो पुलिस नहीं हो पाते, एक मीडियोकर लाइफ जीते रहते हैं। लेकिन परिस्थितियों से सीख करके, अपनी टफनेस से सीख करके बहुत कुछ आगे बढ़ते हैं, स्ट्रोंग बनते हैं और इतना कुछ बड़ा कर जाते हैं कि एक सामान्य बंदा नहीं कर सकता है। उनको स्ट्रीट स्मार्टनेस भी कहते हैं। एक बस्ती का लड़का 5 से 7 साल की उम्र में इतना एक्टिव हो जाता है कि बड़े ट्रैफिक में से कहीं से भी घुस के निकल जाएगा। और इसी उम्र के बच्चे बहुत सारे स्ट्रगल में आकर के, यदि उनको रोजी रोटी कमानी है, तो रस्सी पे चल के दिखा देते हैं आपको। आसान नहीं है, पर स्ट्रगल सिखाता है, प्रॉब्लम सिखाती है। दूसरी तरफ हम एक एग्जाम्पल वो भी ले सकते हैं, जो एक बच्चा एक ऐसे घर में पैदा हो गया, ओवर प्रोटेक्टेड है,
छोटा सा भी रास्ता नहीं पार कर पाएगा। 25-25, 30-30 साल कर माँ बाप पर डिपेंड होने के बाद अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा। कोई काम कह दो तो यही कहेगा, मैं कैसे कर सकता हूं। तो आप देखिए, ये लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा कुछ सिखाती हैं। जितने चैलेंज आएंगे तो आपको भगवान का थैंक यू कहना चाहिए कि ये चैलेंजेस हैं जो मनुष्य को आगे बढ़ने के लायक बनाते हैं। तो अभी हम समझेंगे कि दो प्रकार की एनर्जी किस तरह से हमारे अंदर स्टे कर रही हैं। यान एंड ईइंग एनर्जी, ये काम करती हैं। बोथ एनर्जियां ओपोजिट एनर्जी हैं, दोनों ओपोजिट हैं, बट द ओपोजिट एनर्जी स्टे इन अस, हमारे ब्रेन में, हमारी बॉडी में एक साथ रहती हैं। और इनका बैलेंस नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। यिन एनर्जी जिसको फेमिनाइन एनर्जी कहते हैं, यांग एनर्जी जिसको मेस्कुलाइन एनर्जी कहते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने वो पिक्चर देखी होगी जिसमें माता शक्ति और शिव दोनों कंबाइंड रूप में होते हैं, और उसको अर्धनारीश्वर रूप कहते हैं। इसका मतलब ही ये है कि एक पूर्णता तभी आती है जब दोनों एनर्जी बंदे के अंदर विद्यमान होती हैं। स्कंद पुराण में शिव शक्ति के अर्धनारीश्वर रूप के बारे में काफी वर्णन है। तो एनर्जी अलग नहीं है, वो डुअलिटी में है। आपको ये समझना है कि हर एनर्जी डुअलिटी में है। आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसका पूरा रीजन समझ में आ जाएगा। कितने लोग इस बारे में एक्साइटेड हो आप में से जानने के लिए कि भी क्या 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 चीज है जो डुअलिटी में काम करती है, और उसको यदि हम समझ जाएंगे तो हमारी सारी प्रॉब्लम हल हो जाएंगी। गुड, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा अर्धनारीश्वर रूप। लेकिन चाइनीज में इसको दाऊजी में इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं यिन एंड यांग एनर्जी। सेम बात है। आप भगवान शिव और माता पार्वती का फोटो भी देख करके समझ जाएंगे कि ये जो सिंबल है यिन और यांग का, ये किस तरह से काम कर रहा है। ये एक सिंबल होता है जो अभी आप देख रहे हैं। ये सिंबल एक्सप्रेस करता है कि कैसे मैस्कुलाइन एनर्जी और कैसे फेमिनाइन एनर्जी मिलकर के काम कर रही होती हैं। अभी हम थोड़ा और समझते हैं यांग एनर्जी क्या है और यिन एनर्जी क्या है, इनका मतलब क्या है। यांग एनर्जी का मतलब मैस्कुलाइन एनर्जी, और यिन का है फेमिनाइन एनर्जी। यान एनर्जी में क्या क्या क्वालिटीज आपको देखने में मिलेंगी। एग्रेसिवनेस मिलेगा, इंटेलिजेंस मिलेगी, डिसीजन मेकिंग में वो स्ट्रोंग होते हैं, फोकस्ड होते हैं, हार्ड वर्किंग की आदत होती है, केयर फ्री होते हैं, अपने मनमोजी मस्ती मस्त तरीके से काम कर रहे होते हैं। और एग्रेसिवनेस है, किसी भी फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, फटाफट काम कर सकते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, ग्राउंड रियलिटी को जानने वाले होते हैं, और काम को कैसे करना है कैसे खत्म करना है ये भी उनको उनको पता होता है। स्टेप बाय स्टेप उनको चलना आता है। सिचुएशन का किस तरह से आगे बढ़ाऊं ये सब उनके अंदर इंटेलिजेंस होती है। तो मैस्कुलाइन एनर्जी जब अच्छी होगी तो वो फोकस रह करके हार्डवर्क करके काम को कर पाते हैं। कोई भी काम लंबे वक्त तक वो काम को कर सकते हैं और खत्म भी कर सकते हैं। हार्ड वर्क के लिए भी जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी भी वो दे सकते हैं। दे हैव द क्वालिटी ऑफ दिस टाइप। तो ये है फेमिनाइन एनर्जी भी उनमें होती है, लेकिन डोमिनेट होती है मैस्कुलाइन एनर्जी मेन मेल के अंदर। और यिन एनर्जी आप देख सकते हैं कि वो जो यिन एनर्जी है वो किस तरह की एनर्जी होती है। वो सेंसिटिव है, इमोशनल है, सेक्रीफाइसिंग है, ब्यूटीफुल बीइंग है, केयरिंग है, केयरफुल है, फैमिली ओरिएंटेड है, इंट्यूटिव है, रिसेप्टिव है। ये सारी चीजें किसी पर्सन के अंदर है। इसका मतलब है कि उसके अंदर यिन एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है। और फीमेल के अंदर ये जो एनर्जी है ये डोमिनेट होती है। दे आर मोर सेंसिटिव टू थिंग्स, दे आर मोर इमोशनल, दे आर मोर सेक्रीफाइसिंग। इनको इतनी दिक्कत हो रही होती है लेकिन फिर भी ये एडजस्ट कर लेती हैं। ये इमोशनल है, सेक्रीफाइसिंग है। घर में खाना बना है और कोई अचानक कोई आ जाए तो एकदम से ये उसका अपना खाना भी उसको दे देती हैं। कम रह गया तो फिर से बना लेती हैं। ये जो भी कर लेती हैं, एडजस्टमेंट की पावर इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो क्वालिटी है ये फीमेल में डोमिनेटिंग होती है। अच्छा, जो फीमेल है वो ब्यूटीफुल बीइंग है, उनको सजना संवरना, मेकअप करना, ये अपने आप को ब्यूटीफाई करना, ये उनका अंदर से क्वालिटी है उनकी, इन एनर्जी उनके अंदर होती है ना। और वो केयरिंग बहुत है, फैमिली के लिए जितना कर सकती हैं, अपने बच्चों के लिए जो कर सकती हैं, अपने इन लॉज के लिए जो कर सकती हैं, आप प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे तो मेल उतना नहीं कर सकते। मेल उतना सोच भी नहीं सकते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी अलग टाइप की है। तो लव एंड कनेक्शन, फैमिली ओरिएंटेड होना, इंट्यूटिव होना, ये फेमिनाइन एनर्जी का गुण है। तो बोथ एनर्जीज एग्जिस्ट इन एवरी ह्यूमन बीइंग, यिन एंड यांग, दोनों एनर्जी
दोनों के अंदर होती है, मेल के अंदर भी फीमेल के अंदर भी। जब प्रॉब्लम तब आती है जब ये इम्बैलेंस हो जाती है। मेल के अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी डोमिनेंट होती है, जो यांग एनर्जी है। फीमेल के अंदर फेमिनाइन एनर्जी डोमिनेट करती है, जो ईन एनर्जी है। ये दोनों डोमिनेंटली काम करती हैं। अगर इनका इम्बैलेंस बन जाए तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। दोनों एनर्जी साथ में है, दोनों को साथ में और बैलेंस में ही रहना है। दोनों में अगर इम्बैलेंस होगा तो जरूर प्रॉब्लम आएंगी। अब प्रॉब्लम किस तरह की आएंगी, इफेक्ट क्या होगा, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इफेक्ट ऑफ लो एनर्जी, इफेक्ट ऑफ लो यिन एनर्जी। पहले हम बात करते हैं यिन एनर्जी की। रिश्तों में यदि आप सफर कर रहे हो, पर्सनल लाइफ में यदि आप सफर कर रहे हो, तो सीधा सा मतलब है आपके अंदर यिन एनर्जी की कमी है। अगर दोनों में फेमिनाइन एनर्जी लो है, मेल या फीमेल में, तो पर्सनल रिश्ते आपके जरूर गड़बड़ हो रहे होंगे। आपके हस्बैंड वाइफ में, माँ बाप में, पति पत्नी में, माँ बेटे में, ये रिश्तों में जरूर गड़बड़ आती है जब यिन एनर्जी हमारी लो होती है। तो ये आप ध्यान रखें। अगर आपके रिश्ते अगर गड़बड़ है तो आप थोड़ा सा अपने ऊपर काम करें। और यदि यांग एनर्जी लो है तो क्या होता है, यांग एनर्जी लो है तो आप प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस नहीं हो पा रहे हो, वहीं कहीं स्टक कर रहे हो, कहीं ग्रो नहीं कर पा रहे हो, कहीं प्रमोशन नहीं ले पा रहे हो, कहीं मैनेज नहीं कर पा रहे हो। तो ये इसी वजह से होता है कि आपके अंदर यांग एनर्जी कम है, मैस्कुलाइन एनर्जी कम है। और जब दोनों एनर्जी कम है, दोनों ही सप्रेस हो गई है, तो क्या होगा, दोनों एनर्जी सप्रेस्ड है तो दोनों ही आपकी लाइफ प्रभावित हो रही है, पर्सनल लाइफ भी और प्रोफेशनल लाइफ भी। दोनों लाइफ में आप ढंग से नहीं मैनेज कर पा रहे हो। तो मैस्कुलाइन एनर्जी कम है तो प्रोफेशनल लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो रही है, प्लान कर पाते हो, प्लान करते हो कर नहीं पाते हो, सोचते हो एक्शन नहीं ले पाते हो। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें इफेक्ट हो रही होती हैं। और पर्सनल प्रोफेशनल दोनों खराब है तो एक ही कारण है कि दोनों ही एनर्जी आप में कम है, प्रॉब्लमेटिक है। यदि आप इन दोनों बातों को समझोगे, दोनों को आप अपने अंदर लेके आओगे, तो आपकी लाइफ स्मूथ चल सकती है। तो आपको इस पर काम करना पड़ेगा। अपने आप को समझ, अपने आप की आइडेंटिफिकेशन करो कि आपकी कौन सी लाइफ डिस्टर्ब है, पर्सनल या प्रोफेशनल। पर्सनल डिस्टर्ब है तो आप अपने अंदर फेमिनाइन एनर्जी को लेके आओ। ये मत समझना कि हम मेल हैं तो वो क्यों लेके आए, वो जरूरी है। इसी तरह से यदि प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब है तो अपने अंदर यंग एनर्जी को बढ़ाओ। तो यंग एनर्जी बढ़ेगी तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफेशनल लाइफ ठीक हो जाएगी। और इनके तरीके हैं, उनको जानो और उनको करो। मैं एक एक करके सारे इस एनर्जी के बारे में 3-4 सेशन लगेंगे, हम पूरा डिटेल में जाएंगे। तो आज हम सिर्फ इतना जानेंगे कि हमारे अंदर पर्सनल लाइफ में डिस्टरबेंस है या प्रोफेशनल में। आप अपना अपना नोट करके रखिएगा, आगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर आपको इसका समाधान भी मिलेगा, और भी डिटेल में भी हम जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार, सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगले सत्र में एक नए इसी टॉपिक के अंदर और नई एक धारणा के साथ में। थैंक यू वेरी मच एंड बाय, मिलते हैं।